कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से अपने तैयारी में लगे होंगे। हम लोग आज एक छोटा-सा टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है आपका मगध साम्राज्य के अंतर्गत, ठीक है? तो आज हम लोग देखेंगे कि मगध साम्राज्य हम लोग देखेंगे, तो मगध साम्राज्य में एक वंश आती है हर्यक वंश, क्या आती है? हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक या प्रथम शासक जो है वो कौन थे? बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। इन्होंने कब से कब तक शासन किया? तो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक इन्होंने अपना शासन किया। ठीक है, कोई दिक्कत है? हर्यक वंश के जो है प्रथम शासक कौन हुए? बिंबिसार। कौन हुए? बिंबिसार। ये किनके समकालीन थे? ये भगवान बुद्ध के समकालीन थे। किनके समकालीन थे? भगवान बुद्ध के समकालीन थे। यहाँ से क्वेश्चन आएगी भगवान बुद्ध के समकालीन कौन शासक थे? उन्हें याद रखिएगा आप कि बिंबिसार भी थे। ठीक है, इन्होंने कुल 52 साल शासन किया। कितने साल शासन किया? 52 साल इन्होंने मगध के गद्दी पर शासन किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी। तो याद रखिए हर्यक वंश की राजधानी जो थी कहाँ थी आपकी? राजगृह, जिसे राजगीर भी कहा जाता है ना, और गिरिव्रज भी कहा जाता है। क्या? गिरिव्रज भी कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने वैवाहिक संबंध के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, बिंबिसार ने 3 शादियां की। कितनी शादियां की? 3 शादियां की। इन्होंने प्रथम शादी जो इन्होंने किया था ये कि कौशल राज की पुत्री तथा प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से। इन्होंने कौशल राज का जो है कौशल राज की पुत्री वो प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से इन्होंने पहला विवाह किया, और विवाह के उपरांत दहेज के रूप में उन्होंने क्या प्राप्त किया? काशी को प्राप्त किया। ठीक है, तो बिंबिसार ने विवाह करके अपने साम्राज्य को विस्तारित रूप से विस्तार दिया। ठीक है, तो इन्होंने पहला विवाह किनसे किया? कौशल राज की पुत्री वह प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से विवाह कर कौशल को प्राप्त किया। ठीक है, काशी को प्राप्त किया। कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने क्या किए? इन्होंने अपनी तीसरी शादी किनसे की? मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा से किया। ठीक है, मध्य प्रदेश वर्तमान में पंजाब की साइड में पड़ता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने दूसरा शादी जो है वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना से किया। किनसे किया? वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी चेलना से किया। इनके पुत्र हुए एक अजात शत्रु। कौन है? अजात शत्रु। ठीक है, ये किनके पुत्र हैं? बिंबिसार के और चेलना के। किनके? चेलना के, याद रखिएगा। बिंबिसार ने अंग पर अधिकार किया। किस पर किया? अंग पर अधिकार किया, और इसकी शासन व्यवस्था की देखरेख के लिए इन्होंने अंग को किसको सौंप दिया? अपने पुत्र अजात शत्रु को सौंप दिया। कोई दिक्कत नहीं। यहां तक हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या बढ़ते हैं? आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अवंती के शासक जो थे ये इनके साथ बिंबिसार का एक प्रकार का क्या चल रही थी? शत्रुता चल रही थी, दुश्मनी चल रही थी। लेकिन अंत समय में ये और अवंती के शासक चंद्रप्रघोत महासेन से क्या दोनों की दोस्ती हो गई। और जब महासेन बीमार पड़े इन्होंने अपने प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को भेजा। किसको भेजा? जीवक को इनकी देखरेख के लिए, इनकी चिकित्सा के लिए जीवक को भेजा। तो यह पूछा जाएगा कि बिंबिसार के समय प्रसिद्ध जो है राजवेद कौन थे? वो थे आपके कौन? जीवक थे। और यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि महासेन जब बीमार थे तो बिंबिसार ने किन्हें चिकित्सा के लिए भेजा था? तो जीवक को। ठीक है, आगे आते हैं। आप लोग ये तो देख लिए किसकी प्रथम राजधानी क्या थी? राजगीर थी। राजगीर से गिरिव्रज भी कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं 492 ईसा पूर्व में इनके पुत्र अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या अथवा कैद कर, कई जगह हत्या का मिलती है जबकि बहुत सारी जगह पर कैद भी मिलती है, हत्या अथवा कैद कर मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है, इन्होंने क्या किया? अपने पिता की हत्या कर दी 492 ईसा पूर्व में, और स्वयं गद्दी पर बैठ गया, मगध की साम्राज्य को अपने हाथ में ले लिया। कौन? अजात शत्रु। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। काशी व वजीद को किन्होंने मिलाया? अजात शत्रु ने मिलाया। किन्होंने मिलाया?
अजातशत्रु ने मिलाया। काफी लंबे संघर्ष के बाद इन्होंने काशी और वजीज को अपने शासन में मिलाया। तो ये भी याद रखिएगा, काशी और वजीज को किन्होंने लंबे संघर्ष के बाद अपने शासन व्यवस्था मिलाया, तो वो थे आपके अजातशत्रु। ठीक है, इन्होंने कुल 32 साल शासन किया। कुल कितना साल शासन किया? 32 साल। ठीक है, और 460 ईस्वी में इनके पुत्र थे उदयन। कौन थे? उदयन। इन्होंने इनकी हत्या कर स्वयं शासक बन बैठे। ठीक है, तो उदयन ने क्या किया? अजातशत्रु की हत्या 460 ईस्वी में कर स्वयं गद्दी पर बैठ गए। उदयन ने एक महत्वपूर्ण काम किया। इन्होंने अपनी राजधानी को कहां ले गए? तो इन्होंने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्रा ले गए, यानी पटना। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी को पटना शिफ्ट किया, पाटलिपुत्रा शिफ्ट किया। ठीक है, हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? नागदशक। कौन थे? नागदशक। कोई दिक्कत नहीं। उदयन ने कब तक शासन किया पता आपको? 460 से 444 ईसा पूर्व। लगभग कितना साल? लगभग 16 साल इन्होंने शासन किया। ठीक है, हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? नागदशक। कौन थे? नागदशक। माना जाता है कि हर्यक वंश का जो पतन हुई थी वो 413 ईसा पूर्व। ठीक है, तो 413 ईसा पूर्व से तक चला था। यानी आपको कुछ देर पहले आप देखे थे बिंबिसार कब बने थे शासक? 544। तो 544 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश चला था। ठीक है, अब नागदशक की हत्या जो है उनके आमत्य एक होते हैं, उन्होंने कर दी। उस आमत्य का नाम क्या था? शिशुनाग। क्या नाम था? शिशुनाग। ठीक है, तो शिशुनाग नागदशक के क्या थे? आमत्य थे। इन्होंने क्या किया कि नागदशक की हत्या कर स्वयं गद्दी पर बैठ गए और शिशुनाग वंश की स्थापना किया। किस वंश की स्थापना की? शिशुनाग वंश का। याद रखिएगा, हर्यक वंश, फिर आए कौन सा? शिशुनाग वंश। हर्यक वंश में मुख्य शासक कौन थे? बिंबिसार थे। कब बैठे थे गद्दी पर? 544 ईसा पूर्व में बैठे थे। कब इनकी हत्या हुई? 492 ईसा पूर्व में हुई थी। किनके द्वारा किया गया? अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। ठीक है, भगवान बुद्ध किसे समकालीन थे? तो ये हो जाएंगे आपके बिंबिसार के समकालीन थे। ठीक है, उन्होंने 3 शादियां की थी, याद होगा आप लोग को ना। प्रसेनजेट की वन महाकौशला से, मध्य राजकुमारी क्षेमा से एवं लिच्छवी राजकुमारी चलना से किया था। चलना के पुत्र हुए वो थे अजातशत्रु हुए थे। उन्होंने 32 साल शासन किया था एवं अजातशत्रु की हत्या 460 में उदयन ने किया था। उदयन ने अपनी राजधानी को कहा ले गया? पाटलिपुत्र ले गया। और हर्यक वंश की राजधानी मुख्य प्रथम राजधानी कहाँ थी? राजगिरी, जिसे राजगिर भी कहा जाता है और ग्रीवराज भी कहा जाती है, वर्तमान राजगिर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व किसके शासन काल में हुई थी? अजातशत्रु के शासन के काल में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? तो ये भी राजगिरी हुई थी। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब हम लोग आते हैं शिशुनाग वंश पे। शिशुनाग वंश जो है इसकी स्थापना किसने किया? शिशुनाग ने किया। किसकी हत्या की इन्होंने की? नागदशक की हत्या की। हर्यक वंश को खत्म करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। ठीक है, इन्होंने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। ठीक, तो शिशुनाग ने क्या किया? अब अपनी राजधानी को, दूसरी राजधानी वैशाली को बना दिया। ठीक है, इनके एक पुत्र हुए, इनका नाम है कालाशोक। कौन थे? कालाशोक। कालाशोक ने क्या किया कि फिर से राजधानी को कहां शिफ्ट कर दिया? वैशाली से पाटलिपुत्र ही शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है कि बौद्ध संगति जो है, प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय 483 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई है वो 383 ईसा पूर्व होते हैं। कब हुए? 383 ईसा पूर्व हुए थे। किसी समय? कालाशोक के समय। किसी समय? कालाशोक के समय। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग है भी नहीं। अब शिशुनाग वंश के बाद कौन वंश आते हैं? नंद वंश। कौन वंश आते हैं? नंद वंश। याद रखिएगा, हर्यक वंश, फिर कौन आए हैं? शिशुनाग वंश, फिर आते हैं नंद वंश। नंद वंश बहुत शक्तिशाली वंश माना जाता है और इसके संस्थापक थे कौन? महापद्म नंद। क्या कहते हैं? महापद्म पद्मनंद। ठीक है, इन्हें एक रात एक छत्र की उपमा भी दी जाती है। इन्होंने काफी लंबे समय तक शासन किया, इसलिए एक रात और एक छत्र की भी उपमा दी जाती है। और नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद। कौन थे? घनानंद। ठीक है, याद रखिएगा। घनानंद को क्या कहते हैं? अग्रमीज भी कहा जाता है, यानी यूनानी अभिलेखों में इन्हें अग्रमीज भी कहा जाता है घनानंद को। सिकंदर जो थे, महान सिकंदर जो थे वो किनके समकालीन थे? घराना के समकालीन थे। किनके समकालीन थे? घराना के समकालीन ही थे। कोई दिक्कत नहीं आता। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं।